हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है 15। प्रश्न नंबर 15 से लेकर के जो कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका जो है सोल्यूशन इसी वीडियो में किया जाएगा। तो अभी तक जो है कि इस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सभी वीडियो को प्रत्येक दिन का। तो प्रश्न नंबर आपका जो है कि 15 तक तो सोल्यूशन करा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 से। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 16 आपका है क्या, देखिए। कहता है कि एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी इसका कितना है, 2750 रुपया। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि 10% का लाभ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितने का होता है, 10% का। तो यदि कहता है का लाभ होता है वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, तो आपसे पूछा है कि आखिर में वह जो है कि कितने रुपए में दोबारा बेचेगा कि उसको 15% का जो है कि लाभ होना चाहिए, जो कि इस समय 10% का हो रहा है और अगली बार 15% का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको इससे निकालना है क्या, हम लोगों को सीपी निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य। आखिर में वह जो वस्तु को खरीदा है कितने में, इसके बाद बेचता कितने में है। तो पहले हम लोग को सीपी चाहिए। तो सीपी निकालने के लिए देखिए, यदि आपका एसपी दिया हो और जो है कि प्रॉफिट हो रहा हो वो दिया हो, तो एक्सपी यानी कि जो है एसपी है ना, तो एसपी यदि एक्स हो और प्रॉफिट y% का हो तो फार्मूला आपका है एक्स। तो एक्स की जगह पर कितना है, 2700 कितना 50 गुणे 100 होता है। अब बाटा में आपका 100 और प्लस कितना होता है प्रॉफिट कितने का परसेंटेज का, 10% का। तो यह 10 यानी कि यह हो जाए कितना 100 कितना हो जाएगा 10। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा सीपी आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 27500। ठीक है, यानी कि 27 से कितना 500। इसके बाद क्या कर रहा है, ये बाटा में कितना है 11। यदि हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो कितना होगा, देखिए 11 दूनी के कितना 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 दूनी के 22 हुआ, 5 55 11 5 कितना 55 हुआ, और जो 2 0, यानी कि 2500 रुपये का जो दुकानदार है वस्तु को कितने रुपए खरीदा था, 2500 रुपये का खरीदा था। तो यदि वह 2000 यानी कि 2700 जो है कि 50 रुपये में बेचता है तो 10% का लाभ हो रहा है। इसके बाद ये कहता है कि आखिर में अब कितने रुपए का बेचे कि उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अब कितने रुपए का होना चाहिए, 25 जो है परसेंटेज का होना चाहिए, सॉरी 15% है। प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 15% का। ठीक है, तो अब निकालना है कार्य कितने में बेचे, तो यानी कि आपको अब एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर होता है क्या, सीपी चाहिए। फार्मूला देखिए, एसपी के लिए आपका क्या चाहिए, एक्स यानी कि सीपी। तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी कितना है, देखिए सीपी आपका कितना है 2500, और गुणे कहता है कि 100 प्लस वाई यानी कि 100% इतना है, 100 में जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा क्या 115, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। इससे ये क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग एसपी बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 25 गुणे 115, तो इजकल टू हो जाएगा कितना 2875, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2875 रुपया। यानी कि वह जो है कि 2875 रुपये में यदि वह बेचता है तब आपका जा करके जो है कि कितने परसेंटेज का जो है प्रॉफिट होगा, 15% का। क्लियर हुआ ना। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 2875 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये आपका करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 17 कहता क्या है। प्रश्न नंबर 17 आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 17 कहता क्या है, कहता है कि किसी वस्तु को यदि 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इस वस्तु को यदि 1600 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बताना है, यानी कि प्रतिशत लाभ जब बताना है तो देखिएगा यहाँ पर यदि हम लोग किसी वस्तु को x रुपये में बेचते हैं और उसका जो लॉस होता है यदि y% होता है, और यदि z रुपये में यदि उसको बेचते हैं तो पता करना होता है कितने प्रतिशत का यदि लाभ होता है, यानी प्रॉफिट आपको यदि निकालना है परसेंटेज में, तो फार्मूला होता है z गुणे कोष्टक में 100 माइनस वाई बटा में क्या x माइनस क्या 100। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कि इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। तो फार्मूला देखिए दिया है क्या, कहता है कि एसपी जो पहला वस्तु का मूल्य दिया है 900 दिया है ना, 900 रुपये में बेचने से, देखिए 900 रुपये में बेचता है तो आपका एसपी पहला है कितना 900 रुपया,
इसके बाद कहता है कि परसेंटेज, यानी कि जो लॉस हो रहा है कितने प्रतिशत का, 25% का जो है कि हानि हो रही है। इसके बाद कहता है कि यदि उसी को हम लोग यदि 1600 रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताना है, प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट बताना है, प्रतिशत प्रॉफिट बताना है आपको, यानी कि कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा क्या, कहता है कि जेड, तो जेड का मान कितना है 1600, यानी कि 1600 गुणे कोष्टक में 100 और माइनस जितनी हानि हो रही है उसको हानि को घटाएंगे, 100% में 25 हो रहा है तो आपका क्या 25%, 100 पर जो है 25% 25 होगा। इसके बाद बाटा में कितना हो जाएगा, जितने में वह वस्तु को पहली बार जो है कि बेचा है, कितने में बेचा था 900 रुपये में, अब माइनस क्या कर देंगे 100, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 16 और गुणे इसको घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, अब बाटा में कितना 9, अब माइनस कितना हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, यदि हम लोग 3 से घटाएंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 पचे कितना 15, यानी कि यह हो जाएगा 16 गुणे 25 और माइनस 9 तिरी कितना हो जाएगा 27, ये 100 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि 300 हो जाएगा। अब बाटा में कितना 3, गुणा कर दीजिए, 16 5 80 को शून्य हासिल 8 हुआ, 16 दूना के 32 और 32 8 कितना हो जाएगा 40, अब माइनस कितना हो जाएगा 300, अब बाटा में क्या 3, यदि घटाते हैं तो मिलता है क्या 100 बाटा में कितना 3, तो यदि डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1 बाटा में कितना दोस्तों 3% का हम लोग को लाभ होगा, यानी 33 सही 1 बाटा में क्या 3% क्या होगा लाभ, यानी कि इतना परसेंटेज का हम लोग क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कब, यदि हम लोग वस्तु को 1600 रुपये में बेचते हैं तब, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 33 सही 1 बाटा में 3% आपका लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपसे कहा क्या रहा है। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि विजय ने एक रेडियो को, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 18, तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 18 देखते हैं। कहता है कि विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कि विनोद ने 2750 इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था। आपको बताना है कि जो विजय है, विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था, कि विनय जो है उसका दाम जो है कि 2750 रुपया जो है कि दिया है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं पहली बार कहता है विजय ना, तो मान लेते हैं कि विजय जो है जो खरीदा है, विजय जो खरीदा सा, यानी कि सीपी, विजय का जो सीपी है मान लेते हैं कितना रुपया था 100 रुपया, विजय सीपी जो है कितना है 100 रुपया है, और जो प्रॉफिट इसका जो हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि 10% के लाभ पर क्या करता है बेचता है, तो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे, तो इसका यदि विक्रय मूल्य निकालते हैं यानी कि इसका एसपी यदि निकालते हैं तो एसपी के लिए क्या फार्मूला लग गया यक्स गुणे, यानी कि पैसा कितना था 100 रुपये में खरीदा था, और कोष्टक में 100 प्लस y% यानी जितना लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 10 में यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 110 होगा, यानी कि यह हो जाएगा 100 कितना 10, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे क्या ये, तो 11 दहा में कितना 110, यानी कि जब वह 100 रुपये में खरीदा था और वह बेचा है, किसको बेचा है वो देखिए विनय को बेचा है, तो विनय यानी कि विनय का यह जो है कि विक्रय मूल्य, विनय को बेचा है तो विजय का यह विक्रय मूल्य होगा, तब तो विनय का क्रय मूल्य ना, अब तो वह खरीद लिया है, तो अब विनय का देखते हैं, तब तो इसका एसपी यानी कि यह जो बेचा है कितने में बेचा है 110, और किसको बेचा था, और यह बेचा था विनय को, तब तो यह विनय का अब हो गया क्या, अब विनय का यह यानी विनय को जब बेच दिया है तो अब यही जब विनय इतने रुपए में खरीदा है तो वह काम करेगा अब किसका सीपी का, यानी कि विनय का क्या है क्रय मूल्य, यानी विनय खरीदा है कितने में 110 रुपए में, लेकिन जो विनय है
जो लॉस हो रहा है विनय जब बेचता है तो वह कितने परसेंटेज के लॉस पर बेचता है? 20% की हानि पर वह बेच देता है। कितने प्रतिशत की हानि पर? तो 20% की जब हानि हो रही है तो देखना है कि आखिर में जो विनय बेचा है आखिर में कितने रुपए में बेचा है। तो एसपी आपका निकालेंगे यानी कि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 110 गुणे 100 में से जो है यानी कि आपका लॉस हो रहा है तो घटेगा, 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80 बटा में क्या 100, इससे ये कट गया, इससे क्या ये यानी कि 88 रुपये। कितने रुपए में बेचा है? 88 रुपये में। किसको बेचा है अब वो देखिए। तब तो ये एसपी हो गया, विनय का एसपी जो है कि 88 रुपया। अब कहता है कि बेच दिया, किसको बेचा है? विमल को, विमल को बेचा है ना। तो अब तो ये विमल का जो है कि क्या काम करेगा? अब विमल के लिए अब विमल का यही काम करेगा क्या? सीपी यानी कि विमल जो खरीद लिया है, विमल जो है खरीद लिया है तो वह क्रय मूल्य हो गया उसका। तो विमल खरीदा है कितने में? 88 रुपये में। इसके बाद विमल को कहता है क्या? विमल ने विनोद को, अब कहता है कि विमल ने विनोद को कितने रुपए में बेचता है? 25% के लाभ पर, यानी प्रॉफिट हो रहा है किसका? इसका कितना? 25% इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लाभ पर बेच दिया, किसको बेचा है? विनोद का ना। अब देखिए, अब विनोद को जब बेचा है तो कितना हुआ है देखिएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब इसका बेचा है तो आखिर में देखते हैं कि कितने में बेचा है। एसपी बराबर हो जाएगा 88 गुणे 25% का लाभ, तो 100 में 25 125 हो जाएगा। अब बाटा में कितना? 100, ठीक है। अब देखिए 5 से कटाइए, यानी 25 से कटा दी, 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। 25 पचे 125, फिर 8 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एसपी बराबर हो जाएगा कितना? 5 दूनी के 10 को शून्य हाथ से ले, 5 दूनी के 10 और क्या 11, 100 कितना 10 रुपए में वो क्या किया है? बेचा है, ठीक है। अब देखिएगा कहता है बेच दिया, तब तो अब विनोद को 20% के लाभ पर बेच दिया, तब तो अब विनोद का अब यही काम करेगा क्या? सीपी, यानी कि विनोद का अब क्रय मूल्य हो जाएगा 100 कितना 10। तो अब विनोद कितने में खरीदता है? 110 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है समझिएगा। कहता है कि विनोद ने यदि 2750 रुपए का मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा था? अब देखिए, जब यह विनोद जो है कि 110 रुपए में खरीदता है, तब यह जो है कि विजय कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपए में। यानी कि जब विनोद 100 रुपए में 110 रुपए में खरीदता है, तब तो यह विजय कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। जब विनोद जो है विनोद जो है 110 रुपए में खरीदता है, तो विजय वह खरीदा था कितने रुपए में? 100 रुपए में, ठीक है। यानी कि 110 पर 10 रुपए में ये तो खरीद लिया, लेकिन वह खरीदा था कितने में? 100 रुपए में। यानी 110 पर वह 100 रुपए में खरीदा था। तो यानी कि हम लोग 1 पर निकालेंगे तो 100 बटा में कितना हो जाएगा? 110, 1 पर हुआ। यही कह रहा है कि यदि वह 2750 रुपए में खरीदता, 2700 कितने में 50 रुपए में खरीदता, तब तो यह हो जाएगा 100 और बाटा में 100 कितना 10 और गुणे 2700 कितना 50 रुपये। तब तो इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। 11 से कटा दीजिए तो 11 दूनी के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 11 पचे क्या 55, यानी कि 25 हुआ। और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपया। यानी कि वह जो है कि खरीदा था, यानी कि 2700 जब 50 रुपए में यदि खरीदता है कौन? विजय खरीदता है, तो इसका मतलब कि वह जो है कि खरीदा होगा कौन? विजय खरीदा होगा। यानी कि आप विनोद यदि 2750 रुपए में खरीदता है, तब जो है कि विजय कितने का लिया होगा? विजय का लास्ट वाला प्राइस और था, अब हो गया कितना 200 जो है कि 50, यानी कि 2500। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, कहता है यदि विनोद 2750 रुपए में खरीदता है, तब विजय जो है कितने में खरीदेगा। अब देखिए, जब विनोद 100 रुपया में खरीदा है 100 रुपए में खरीदा है, तो विजय का जो शुरुआत वाला मूल्य कितना था? नहीं, विनोद जो है 110 रुपए में जब खरीदा है, तो विजय जो है कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये। यानी कि 110 का जब ये खरीदता है, तो ये जो है कि 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो 1 रुपये में यदि खरीदता है तो इसका 100 बटा में 110 हो जाएगा। और यदि जो है विनोद 2750 रुपये में खरीदता है, तब जो है
कि विजय कितने में खरीदेगा, 2500 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। थोड़ा जो है कि लंबा हो गया, तो आपको आप जो है कि यदि समझ जाते हैं तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। चलिए ये आपका रहा 18 नंबर। चलिए देखते हैं 19 नंबर कि जो है प्रश्न नंबर 19 कैसे होगा। तो प्रश्न नंबर 19 कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो एक फ्रेंड्स जो है कि आप लोग एक बात याद रखिएगा, जितने में हम लोग परसेंटेज के लाभ से यदि बेचते, जैसे मान लीजिए जो है कि 10 रुपये के यदि हम पेन खरीदते हैं और इसमें जो है कि 10% का लाभ लेकर बेचते हैं, कितने प्रतिशत का, 10% का यदि लाभ लेकर बेचते हैं, और लाभ लेकर तो बेच दिए, लेकिन फिर आगे चल के हम लोग 10% की हानि से फिर बेच देते हैं। तो ये बताइए, एक बार लाभ लेकर उतने का बेच दिए, एक बार हानि लेकर उतने का बेच दिए, तो क्या कुछ लाभ या हानि हुई, नहीं हुई। यानी कि आपका सिर्फ होगा क्या, 0% का लाभ और 0% की क्या, हानि, यानी कि कुछ भी उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यानी कि 0%। यानी क्यों 0%, क्योंकि जितने में वह लाभ से बेचा है और जितने लाभ से वह खरीदा था, जितने लाभ से वह बेचा है, उतने ही लाभ से क्या, जितने लाभ से वह जो है खरीदा था उतने ही लाभ से वो क्या कर दिया, बेच दिया। 10% के लाभ से तो खरीदा था, लेकिन फिर 10% की हानि से वह बेच दिया है, तो कुछ लाभ होगा, नहीं होगा, यानी कि कितना होगा, 0%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है जो है कि 20 कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला होता है x² बटा में 100, इसके बाद क्या परसेंटेज हो जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, x², यानी कि x² समझ रहे हैं क्या है, जो परसेंटेज लाभ और हानि, जितने प्रतिशत का लाभ और हानि हो रहा है वही है, दोनों मान सेम है, दोनों मान सेम है तो कोई एक ही होगा, तो यानी कि 20 का स्क्वायर बटा में क्या 100%, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 400 बटा में क्या 100 हो जाएगा। तो 100 चौके 400, यानी कि कितना परसेंटेज, 4%। कितना परसेंटेज हुआ, 4% हुआ, यानी कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना परसेंटेज, 4%। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जो कि 21 क्या कह रहा है। 21 में देखिएगा, 21 कहता है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, प्रश्न नंबर 21 कहता क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से। कहता है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो मान लेते हैं, कहता है कि फर्स्ट और सेकंड का, यानी दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है आपका दिया है 20-50। ठीक है, और कहता है कि यदि विक्रय मूल्य समान हो तो उनमें से एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहता है क्या, जरा देखिएगा, कहता है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका दिया है 20-50, यानी कि 2000 जो है कि 50 रुपये दिया है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो पहले तो मानेंगे कि मान लेते हैं कि माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य जो है पहली वस्तु का CP जो हो जाएगा आपका कितना है, x। यदि हम लोग कहते हैं कि पहले का यदि x है तो दूसरे वस्तु का यदि CP फाइंड करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, पूरे आपका है 20-50 में से हम लोग x घटा देंगे तो पता चलेगा कि कितना दूसरे का है, समझे हैं ना। अब कहता क्या है, कह रहा है कि पहले वस्तु का, ठीक है, पहले वस्तु का कितना 20%, पहले वस्तु का कितना कह रहा है 20% क्या लिया जा रहा है, जरा देखिएगा। कहता है कि उनमें से 20% की लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि, 25% की लाभ पर तथा 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो आपका जो विक्रय मूल्य है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी पहले वस्तु का हम लोग SP निकालेंगे। अब पहले वस्तु पर कितने का जो है परसेंटेज लाभ हो रहा है, देखिएगा पहले का x है अगुणे, कहता है क्या
कि पहले का 20% लाभ, यदि 100 पर 20% यदि लाभ लिया जाता है तो आपका 100 कितना हो जाएगा, 20% नहीं 25% लाभ लिया जाए तो 100 जो है कि 25 हो जाएगा। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 25, 5 125, 25 चौको कितना 100, यानी कि हो जाएगा 5x बटा में कितना 4। यानी कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपया हो और 25% के यदि लाभ पर बेचते हैं तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x बटा में कितना 4। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है कि दूसरी बार यानी दूसरे का यदि एसपी है, यानी कि जो है सेलिंग जो प्राइस है, विक्रय मूल्य जो है, यदि 20% की हानि पर यदि बेचा जाता है तो इसका हो जाएगा कितना 2, यानी कि 20 50 है माइनस x है। अब 20% की हानि पर का मतलब यह होता है कि 100 पर यदि 20% हानि होती है तो आपका कितना हो जाएगा, 80 होगा कि नहीं होगा। अब बाटा में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, और 2 चौके 8 हुआ, 2 5 10। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग का हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 4x, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, हो जाएगा माइनस 4x, और यह हो जाएगा 4 0 0 4 5 20, और यह हो जाएगा कितना 4 दूनी के 8। समझे हैं, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो यह हो जाएगा 4x माइनस में, और इसको 0 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 4 दूनी कितना 8। अब बाटा में कितना है 5। लेकिन कहता क्या है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है समान है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों का क्रय मूल्य समान है तो हो जाएगा 5x बटा में 4 इक्वल टू हो जाएगा 800 जो है कि 8200 माइनस 4x बटा में कितना 5, 3x मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं तो यह हो जाएगा 25x। ठीक है, इसके बाद हम लोग का हो जाएगा कितना देखिएगा 0 0 4 दूनी के 8 और 8 चौको कितना 32। समझे हैं ना, यह हो जाएगा माइनस 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 को इधर करेंगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 41 होगा ना। अब 41 से x बराबर हो जाएगा 32,800, यानी कि x बराबर हो जाएगा, यदि हम लोग इसको काटाते हैं यानी कि 41 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है जरा देखिएगा, यह हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800, यानी कि x बराबर कितना हुआ 800। पहले का जो है सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य है 800 रुपया हुआ, लेकिन पूछता है कि दूसरे का भी क्रय मूल्य कितना है, तो पहला इतना था ना, तो अब यहाँ से 2 यानी कि 2050 में से घटा देंगे 800, तो दोस्तों कितना बचा 5 बचा। अब यह हो जाएगा 5 सॉरी यह 0 हो जाएगा ना, 0 हुआ, अब 5 हुआ, 10 में से 8 घटेगा तो 2 हुआ, और यह 1 हुआ, यानी कि आपका हो जाएगा 1200 कितना 50, यानी कि दूसरे का आपका 1250 हो जाएगा आंसर, आप पहले का कितना हो जाएगा 800। समझे हैं, तो ये आपका आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, 800 और कितना 1250। उम्मीद हुई कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर जो है कि 22। प्रश्न नंबर जो 22 कह रहा है, कहता है कि यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। अब समझिएगा, कह रहा है कि 26 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य यानी कि मान लीजिए सीपी बराबर यदि जो है यदि एसपी के बराबर है, यदि जो सीपी है यानी क्रय मूल्य जो है यदि विक्रय मूल्य के वस्तुओं के यदि बराबर है, तो उस समय आपका यदि परसेंटेज लाभ या हानि निकालनी होती है, तो मान लेते हैं कि सीपी एक्स है और एसपी आपका वाई है। इन दोनों वस्तुओं जो है यानी कि जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य के यदि बराबर है, यानी कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यदि बराबर होता है, तो उस समय यदि परसेंटेज लाभ या हानि निकालनी होती है तो आपका होता है एक्स माइनस वाई गुणे 100 होता है, आप बाटा में आपका क्या हो जाता है वाई। तो उसी तरह से आपका कहता क्या है कि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यह सीपी 26 है और एसपी कितना है 25 है, तो कहता है कि इसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए आपका कुछ नहीं करना है, 26 माइनस 25 कर देना है और गुणे 100 कर देना है, और बाटा में आपका y यानी कितना है 25। तो 26 में से 1 घटेगा तो 26 में से 25 घटेगा तो 1 होगा, और 1 से 100 में गुणा 100 और 25 से 100 में भाग देंगे तो कितना 4%, यानी कि कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है 4% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर जो है कि 23 पे, प्रश्न नंबर 23 आपको कहा क्या रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 23 से, कोई व्यापार 10 रुपये में 10 कलम खरीदता है और किसी कारणवश 10 में यानी कि 10 रुपये में 11 की दर से बेचता है, तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पहले देखिएगा दिया है दो बार एक ही मान दिया है, तो 11 में 10 और इसके बाद 10 में क्या 11, तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, पहले का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर और इसके बाद करेंगे गुणे 100 करना है। बस वही आपको करना है जिस तरह से प्रश्न नंबर 22 को हल किए हैं, और सिर्फ आपका 2 बार दिया तो स्क्वायर कर बटा में। अब देखिए जो बड़ा है उसी का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 का क्या स्क्वायर। अब इसके बाद इसका ये वर्ग करते हैं तो आपका हो जाएगा 11 हम कितना हो जाएगा 121 और माइनस कितना हो जाएगा 100 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 100 और बटा में 100 कितना 21। अब इसके बाद हम लोग घटाएंगे तो 121 में से 100 घटाइए तो 21 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 121। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो यह हो जाएगा कितना 2100 और बाटा में कितना हो जाएगा 121। और इसका हम लोग यदि प्रतिशत लाभ पूछा है ना तो परसेंटेज तो लगेगा ही, और हम लोग भाग देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 121 से देना है तो यह हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 121, यह 9 हो गया, 10 में से यह 8 हो गया और ये कट गया, यानी कि 12 सते 84 होगा। 12 सते 84 यानी कि यह 0 उतर जाएगा तो 7 एकम 7 हुआ, 7 दूनी के 14 को 4 हाथ से ले और 7 एकम 7, 7 और कितना 8, यह हो जाएगा कितना, घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा 3 और यह हो जाएगा 8, 8 में से 4 घटेगा 4, यानी कि आपका हो गया 17 सही 43 बटा में कितना 121 परसेंटेज का क्या होगा लाभ आपका होगा। 17 सही 43 बटा में 100 कितना 21 परसेंटेज का क्या होता है लाभ हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 17 सही 43 बटा में कितना 121। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 24 क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है प्रश्न नंबर 24 कि एक कलम विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से कलम खरीद कर, यानी कि 6 रुपये 6 पेनों का जो दाम है 5 रुपया है, 6 पेनों का दाम कितना है 5 रुपया यदि है, तो कहता है कि यदि उसे वह बेचता है 4 पेन यदि 3 रुपये में वह बेचता है, तो कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि वह लाभ कमा रहा है या हानि कमा रही है। ठीक है, यानी कि लाभ कितने का है या लाभ उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि एक पेन का जो है कि दाम कितने का है, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे। चलिए, कहता है कि 6 पेन, कितने पेन 6 पेनों का दाम यदि आपका क रुपया है 5 रुपया, समझिएगा 6 पेन जो है खरीदता है कितने से 5 की दर से। तो यदि एक पेन हम लोग निकालते हैं कितने का, एक पेन का निकालेंगे तो 5 बटा में कितना होगा दोस्तों 6 होगा कि नहीं होगा। अब 5 बटा में 6 का मतलब आपका 0.8 कुछ करके होगा ना। अब देखिए ये तो आपका पहला रहा, यानी कि इतना रुपया हुआ एक पेन का, लेकिन कहता है कि 4 यदि 4 पेन के दर से, यानी कि 4 पेन जो है आपका बेचता है कितने रुपए में 3 रुपए में, 4 पेन जो है बेचता है यदि 3 रुपए में, तो एक पेन कितने रुपए में बेचेगा वो निकालेंगे तो 3 बटा में कितना होगा 4, तो यह होगा आपका 0.7, क्या होगा 0.7 कुछ करके होगा और वह होगा 0.8 कुछ करके होगा। तो आपका 0.8 बड़ा है या 0.7 बड़ा है, 0.8 बड़ा है ना। तो यानी कि यह तो जब मान यह अधिक है, यानी 1 रुपये का दाम, यानी कि 1 रुपये का नहीं, एक पेन का दाम 5 बटा में 6 है और एक पेन का दाम जो है कि 3 बटा में यहाँ पर 4 है, यानी कि पहले पेन का दाम जो है कि अधिक है 0 पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं कि कुछ 0.833 करके होगा और यह 0.7 कुछ करके होगा। तो ये देखिए 8 बड़ा है या 7 बड़ा है, समझिएगा। शुरू में एक पेन का दाम जो है खरीदा, यानी एक पेन वह खरीदा है 0.8 रुपये में, ठीक है, लेकिन यह बेचता है क्या 0.7 पैसे में, वो क्या करता है बेचता है, यानी कि 80 पैसे में खरीदा है और बेचता है कितने में 70 पैसे में, वो क्या करता है बेचता है। तो ये बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हानि हो रही है ना।
तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि हानि हो रही है, इससे हम लोग देख लिए ना कि हानि हो रहा है। अब देखिए तो प्रतिशत हानि कितना होगा वो देखिए, आपको निकालना है क्या, प्रतिशत हानि, क्योंकि हानि हो रही थी ना, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है क्या। अब एक पेन का दाम पहले कितना था 6 और माइनस कितना है 3/4, तो देखना है, यानी कि आपको हानि चाहिए, 100 रुपये की हानि हो रही है, तो इसमें से इसको घटा देंगे और गुणे कितना होगा 100 होगा, और बटा में एक पेन का दाम स्टार्टिंग में कितने रुपए में खरीदा था वो 5/6 रुपए में। समझ में आया है। अब इसके बाद सोल्यूशन यदि करते हैं तो 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये भिन्न पलट जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 बटा में कितना हो जाएगा 5 और गुणे कितना 100, ठीक है। अब 6 चौक को 24 4 होगा, 4 पछे कितना हो जाएगा 20 होगा, और माइनस हो जाएगा 4 6 24 6 होगा, और 6 3 कितना 18। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 बटा में कितना हो जाएगा 24 होगा कि नहीं होगा, और यह गुणे 6 बटा में 5 और गुणे कितना हो जाएगा 100 होगा। तो कटाइएगा, 6 चौक को 24 हुआ और 2 दूनी के कितना हुआ 4 हुआ, और यह हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। और यह हो जाएगा 2 दहा में कितना 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कितना परसेंटेज दोस्तों 10% की उसको क्या हो रही है हानि हो रही है। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 कहता क्या है, जरा वो देखिएगा। प्रश्न नंबर जो है कि 25, प्रश्न नंबर 25 जो है कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि एक सौदागर ने कुछ गेंद 3 रुपए में 4 के भाव से, यानी कि 4 जो गेंदें हैं 3 रुपए के भाव से यदि खरीदता है, के भाव से खरीद कर 4 रुपए के 5 के भाव से बेची, इस प्रकार उसे 16 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए सौदागर ने कितनी गेंदें खरीदी और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं। तो मान लेते हैं कि माना सौदागर ने जो है कि 20 गेंदें खरीदी, माना मान लेंगे कि माना सौदागर द्वारा कुल गेंदों की संख्या कितनी है खरीदी गई 20। यदि हम लोग 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है आपका 20 होता है ना। तो 4 और 5 का एलसीएम निकाला गया है, वही आपका फाइंड हुआ है क्या 20। तो अब देखिएगा, कहता है कि 4 के भाव से 3, यानी कि 4 जो है गेंदे जो है कि 3 रुपए के भाव से खरीदता है। 4 गेंद यदि कितने रुपए के भाव से 3 रुपए के भाव से खरीदता है तो एक गेंद कितने का हो जाएगा 3/4 रुपए का एक गेंद। इसलिए कुल गेंदों की संख्या कितनी है 20। तो 20 गेंद हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 गुणे 3 बटा में कितना 4, तो 4 5 20 और 5 है कितना 15, यानी कि 20 यदि गेंद हुआ खरीदता है तो आपका कितने का भाव से खरीदता है 15 रुपए का। लेकिन आगे कहता है क्या, यदि 5 गेंद 4 रुपए के भाव से, अगला प्रोसेस है 5 गेंद जो है यदि 4 रुपए के भाव से खरीदता है तो उसी तरह से यदि हम लोग 20 गेंद निकालते हैं तो 4 बटा में 5 गुणे कितना हो जाएगा 20। तो यह हो जाएगा 5 चौको 20, 4 चौको कितना 16 रुपए के भाव से। कितने रुपए के 16 रुपए के भाव से, ठीक है। तो अब देखिएगा जो 20 गेंद है वह 15 रुपए के भाव से खरीदा था, ठीक है। और यहाँ पर जो 20 गेंद है यहाँ पर आकर के कितने के 16 रुपए के भाव से क्या किया है बेच दिया है। तो आपका लाभ कितने का होगा 1 रुपए का लाभ हुआ ना। तो वही कहता है कि इसका जो है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये आपका क्रय मूल्य है लेकिन बेचा है इतने में, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है ना। तो लाभ हम लोग देखते हैं, यानी यदि हम लोग प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए आपका लाभ होता है तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है 1 रुपए का, गुणे कितना 100 और बटा में क्रय मूल्य खरीदा था कितने में 15 रुपए में, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 बटा में कितना 15 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 6 का 90 होता है, 6 सही 10 बटा में कितना हो जाएगा 15%, यानी कि 6 सही 10 बटा में कितना 15% आपका हुआ क्या लाभ। लेकिन हम लोग इसको और कटा सकते हैं, 3 5 जो है कि 5 3 15 हो जाएगा और 5 दूनी के क्या 10, यानी कि 6 सही 2 बटा में कितना 3% का क्या हुआ
लाभ हुआ। लेकिन कहता है कि जब 1 रुपये का लाभ होता है, कितने रुपए का, 1 रुपये का लाभ होता है तो उसमें 20 जो है कि गेंद खरीदता है। 1 रुपये के लाभ पर जो है कि 20 गेंद खरीदता है। तो इसी तरह से कहता है कि यदि 16 रुपये का लाभ हो तो 16 रुपये के लाभ पर कितना हो जाएगा, 1 रुपये के लाभ पर 20 गेंद खरीदता है। तो 16 रुपये के लाभ पर यदि हम लोग निकालते हैं तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 16, और 16 दुना कितना 32, यानी कि 300 कितना 20। यदि उसे जो है कि 16 रुपये का यदि लाभ होता है तो वह खरीदेगा 320 गेंद। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि 320 गेंद खरीदेगा और कितने परसेंटेज का लाभ हुआ था, 6 सही 1 2 बटा में कितना 3% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 में आपका कहा क्या रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 26 है क्या, कहता है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 संतरे यदि खरीदता है, इस पर यदि 25 जो है परसेंटेज कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने संतरे की दर से बेचना होगा। देखिएगा यदि कहता है कि यदि जो विक्रेता है यदि 5 संतरे को यदि 1 रुपये में, जो विक्रेता है 5 संतरे को यदि 1 रुपये में खरीदता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5 संतरे, ठीक है। यदि वह 5 संतरे यदि 1 रुपये में खरीदता है, 5 संतरे कितने रुपए में, 1 रुपये में, तो कहता है कि यदि उस पर 25% का क्या लाभ कमाने के लिए, तो 25% का लाभ। तो पहले हम लोग यदि ये देखेंगे कि 5 संतरे जो है, यदि 5 संतरे का यदि वह हम लोग निकालते हैं क्या एसपी, यानी 5 संतरे को वह कितने रुपए में वह बेचता है, तो तब हम लोग को पता चलेगा ना कि 5 संतरे जो है कितने रुपए में वह बेचेगा। तो अब देखिए पहले हम लोग निकालेंगे एसपी, यानी कि हम लोग कहते हैं क्या सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो आपका होता है क्या सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। आखिर में वह खरीदता कितने में है, तो खरीदा है 1 रुपये में 5 संतरे को ना, गुणे 100 प्लस कितने परसेंटेज का प्रॉफिट कमाने के लिए कह रहा है, 25% का आपका प्रॉफिट कह रहा है। कितने परसेंटेज का, 25% का, ठीक ना। तो यह हो जाएगा कितना 25, आपका देख रहे हैं ना ये एसपी वाला है, यही फार्मूला हम लोग लागू कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा बाटा में क्या 100। अब यह हो जाएगा दोस्तों कितना 125, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100। तो हम लोग भाग दे देंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा 125, और यह हो जाएगा 25 चौको 100, और डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 1.25, यानी कि 1 रुपया जो है कि 25 पैसा में। सुनिएगा कहता है कि 1 रुपया 25 पैसा इतने रुपए में, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा में वह बेचता है कितने संतरे, 5 संतरे बेचता है। 1 रुपया 25 पैसे में वह कितना संतरा बेचता है, यदि वह 5 संतरा बेचता है तो 1 रुपये में वह कितना बेचेगा। देखिए 1.25 रुपये में यदि वह 5 संतरे बेचता है, तो हम लोग यदि निकालते हैं कि 1 रुपये में कितना बेचेगा, तब तो हो जाएगा 5 बटा में कितना हो जाएगा 1.25, और गुणे कितना कर सकते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा 5 कम 5, और ये हो जाएगा 0.5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 5 5 कितना 25, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 0.25 होगा कि नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि जब पॉइंट हटाना होता है तो 2 अंक पर है तो 1 पर 2 जीरो बढ़ा करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 100 बटा में कितना 25 होगा। अब 25 चौको 100, यानी कि 1 रुपया में वह कितना संतरा बेचेगा, 4 संतरे बेचेगा, ठीक है ना। यानी कि वह 1 रुपये की बात करता है, कहता है कि वह 1 रुपये में कितने संतरे की दर से बेचेगा, यानी कि 1 रुपये में जो है 4 संतरे बेचेगा, और जो खरीदार है वह 4 संतरे कितने रुपए में खरीदेगा 1 रुपये में। तो आपका ये हो गया आंसर, यानी कि वह 1 रुपये की दर से वह बेचता है, तो 1 रुपये में जो है कि 4 संतरे वह बेचेगा। कब, जब वह 1.25 रुपये में, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा में यदि वह 5 संतरे यदि बेचता है, तो हम लोग 1 संतरे का निकालेंगे तो आपका 1 रुपये में यदि निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4 संतरे। समझे है ना। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 27 कहता क्या है, जरा वो देखिए। कहता है एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
क्रय मूल्य पर बेचने का वह दावा कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपये की वस्तु को खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि जितने के हम वस्तु खरीदे हैं उतने में हम लोग बेचेंगे, लेकिन ये कहता क्या है जरा आगे देखिए, किंतु 1 किलोग्राम बाटा के स्थान पर 90 ग्राम के झूठे बाटे का प्रयोग करता है। अब 1 किलो का न रख करके जो है 90 नहीं 900 ग्राम का जो है कि बाटा उस पर जो है कि रख देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। यदि हम लोग 100 रुपये की वस्तु को खरीदते हैं, यदि जो है कि हम लोग 1 किलो की जगह पर यदि हम लोग 900 ग्राम का बाटखारा रख देते हैं तो हम लोग को लाभ ही ना होगा। तो आगे देखते हैं प्रश्न पे, आते हैं प्रश्न पे। कहता है कि एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम, तो मान लेते हैं कि माना 1 किलोग्राम में आपका कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है। 1000 ग्राम जो है माल का क्रय मूल्य, यानी कि आपका सीपी जो है मान लेते हैं कितना है 100 रुपया, यानी कि 1000 जब ग्राम जो है कि वह माल खरीदता है तो वह कितने रुपए में खरीदता है, मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदता है। लेकिन कहता है कि 100 रुपये में जितने में हम खरीदे हैं उतने में हम लोग बेचने का दावा करते हैं, लेकिन 100 यानी कि 1000 यानी कि मान लेते हैं कि 1000 ग्राम जब खरीदता है तो 100 रुपये में खरीदता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह पर अब कितना रखता है, 900 ग्राम रखता है, तो तब तो उसे लाभ ही ना होगा। तो अब देखिए यदि वह रखता है कितना 900 ग्राम माल का, यदि सीपी निकालते हैं यानी कि 900 ग्राम कितने में खरीदा होगा तब वो कितना पड़ेगा उसको खरीदार, यानी 900 ग्राम माल जब खरीदता है तो उसका सीपी प्राइस हो जाएगा कितना, 100 बाटा में कितना होगा 1000 होगा। 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले 1 का निकालेंगे तो 100 बाटा में 1000 अब गुणे कितना है 90 है ना 900, इससे ये क्या हुआ कट गया, इससे ये क्या हुआ कट गया। इसका मतलब कि उसको खरीदारी कितने की पड़ेगी, ये 90 होगा ना, यानी कि वह खरीदा हुआ कितने रुपए में 90 रुपए में खरीदेगा और बेचेगा कितने में 100 रुपए में, तब तो लाभ कितने का हुआ देखिएगा, तब तो हम लोग उसका लाभ जो हो जाएगा 100 रुपए में, इसका मतलब कि बेच दिया और खरीदा था कितने रुपए में 90 रुपए में, तब तो कितने का हो गया 10 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। क्योंकि जब वह बाटखारा 900 ग्राम का रखता है तो 900 ग्राम को हम लोग निकालते हैं तो पता चलेगा कि वह कितने रुपए में खरीदेगा, 90 रुपए में खरीदेगा और बेचेगा कितने में 100 रुपए में वह बेचता है, तो हम लोग कितने रुपए का लाभ हुआ उसको 10 रुपये का लाभ हुआ ना। अब कहता है कि प्रतिशत लाभ निकालिए, क्या कहता है प्रतिशत लाभ निकालिए। तो चलिए प्रतिशत लाभ हम लोग निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या, प्रतिशत लाभ यदि निकालते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता है क्या, आपका लाभ होता है तो लाभ गुणे 10 है, गुणे आपका 100 होता है, अब बाटा में आपका होता है क्या क्रय मूल्य, यानी खरीदा था कितने में 90 रुपए में ना, इससे ये क्या हुआ कट गया, तो आपका कितना हुआ यहां से यह हो जाएगा 10 दहा में 100 हुआ, अब बाटा में कितना 9। यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है देखिए 100 में यदि डिवाइड करते हैं 9 से 9 दहा में 90, 9 दहा में 90, यानी कि एक बार पहले ले चलिए ना, इसके बाद यह हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा फिर 9 एकम 9। यानी कि 11 सही 1 बटा में 9% का उससे क्या होता है लाभ होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 11 सही 1 बटा में कितना 9% का क्या होता है लाभ होता है। तो ये आपका रहा क्या आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर हो गया है, उम्मीद होगी। तो देखिएगा कहता है कि 1 किलोग्राम का जो माल है सीपी प्राइस आपका स्टार्टिंग में ले रहा है जो है कि 100 रुपया, ठीक है 100 रुपये में मान लेते हैं वह खरीदता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह पर यदि 90 ग्राम रखता है तब तो उसका खरीदारी मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा ना। तब तो 90 रुपये में है, लेकिन वह बेच दिया है कितने में 100 रुपये में, जब बेचा है तो 10 रुपये का प्रॉफिट उसे हो रहा है। यदि परसेंटेज लाभ निकालेंगे तो हम लोग का परसेंटेज लाभ आपका होता है, यानी कि लाभ होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्या क्रय मूल्य जो खरीदा होगा, तो 90 रुपये में वो खरीदा है, अब बेच दिया है कितने में 100 रुपये। क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 28 आपसे कहा क्या रहा है, देखिए तो प्रश्न नंबर 28 है क्या देखिएगा, कहता है कि एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई, यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी
होती और 3500 रुपये कम में बेची जाती तो लाभ 20% होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। तो साइकिल का आपको क्रय मूल्य निकालना है कि जब वह 35 रुपये में बेचता है, 3500 रुपये कम में बेचता है, तब उसका जो है कि सीपी यानी कि जो है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जो है उसका सीपी क्या होगा। चलिए तो क्रय मूल्य निकालना है तो देखिएगा, मान लेते हैं कि साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई, 100 रुपए में। अब कहता है कि इस 100 रुपए पर कितने परसेंटेज के लाभ पर साइकिल जो है 15% लाभ पर बेची गई। तो 100 यानी कि 15% लाभ पर यदि बेचता है तब उसका कितना हो जाएगा, 100 पर 15% ना, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 15 इजिकल टू कितना हो जाएगा 115। ठीक है, यानी कि वह बेचता है तो उसका एसपी हो जाएगा, यानी कि जो है विक्रय मूल्य जो होगा 15% यदि लाभ पर वह बेचता है तो उसका अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। देखिएगा खरीदा था 100 रुपये में, लेकिन जब 15% का लाभ हो रहा है तो बेचता है कितना 115 रुपये में। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 10% यदि कम मूल्य पर खरीदी होती, कहता है कि 10% क्या कम। तो जब 10% कम पर खरीदता है तो उसका जो है कि सीपी कितना होगा, यानी कि जब 10% कम पर वो खरीदता है तब उसका सीपी कितना रहा होगा। देखिए 100 और माइनस कितना 10% कम पर खरीदता है तो अब इसका मतलब कितने रुपए खरीदा होगा 90 रुपए का। अब देखिएगा खरीदा है 90 रुपए में, लेकिन बेचा है कितने में अब 115 रुपये में। यदि वह यानी कि 15% लाभ पर वह बेचता है तो 115 रुपये में बेचेगा, और 10% लाभ पर यदि वह खरीदा होगा तो कितने रुपए में खरीदा होगा 90 रुपये में। ठीक है, अब आगे का क्या कहता है कि यदि लाभ जो है कि 20% होता है, तो लाभ 20% होता है तो उसका देखते हैं कि जब लाभ 20% हो रहा है तो आखिर में वह जो है कि सेलिंग यानी कि बेचा है कितने में, वो जरा देखिए 20% लाभ पर, यानी कि हम लोग एसपी देखते हैं कि आखिर में विक्रय मूल्य कितना है। 20% तो लाभ हो रहा है, लेकिन आखिर में वो बेचा है अब कितना। तो अब देखिएगा होता है आपका क्या क्रय मूल्य होता है तो 90 हो गया, गुणे होता है आपका 100 और प्लस लाभ होता है कितना है 20, अब बाटा में कितना होता है 100। फार्मूले के अनुसार हम लोग चले हैं तो यह हो जाएगा 90 गुणे यह हो जाएगा 100 कितना 20, अब बाटा में कितना 100। इससे ये कट गया इससे, यानी 12 8 है कि 12 9 108, यानी कि 8 नहीं 9 दूनी 18 को 8 हाथ से ले और 9 कम 9 क्या 10, 108 रुपये में। यानी कि यदि वह 90 रुपये में वह खरीदता है, अब उसके बाद यदि वह जो है कि 20% लाभ पर यदि बेच देता है तब हम लोग का हो जाएगा क्या, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों आपका, वह विक्रय मूल्य यानी कि बेचा है कितने रुपए में 108 रुपए में क्या किया है बेचा है। लेकिन अब देखते हैं इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच जो है अंतर कितने का, यानी कि कितने कम पर अब वो बेचता है। तो आपका हो जाएगा, अब देखिएगा यानी कि वह जो है कि 7 रुपए कम में वह क्या किया है बेचा है, कितने रुपए कम में 7 रुपए में कम में वह क्या किया है बेच दिया है। कब, जब उसका जो है कि 20% लाभ का होता है। एक बार 800 रुपये 108 का बेचा है ना, लेकिन पहली बार जो है कि यदि 15% लाभ पर वह बेचा था तो 115 हुआ। अब इसके बाद जो है कि 20% लाभ पर बेचा था तो 100 कितना हुआ 8। कब, जब खरीदा था वह 90 रुपये में तब। अब आगे देखते हैं, चूंकि जब वह ठीक है जब उसका एसपी जो है 7 रुपया कम था, ठीक है जब उसका विक्रय मूल्य 7 रुपया कम है तब वह वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था 100 रुपए में। जब 7 रुपया कम हो रहा है तो वह 100 रुपए में खरीदा था। जब 1 रुपया कम होगा तब वह कितने में खरीदेगा 100 बटा में कितना 7, और इसलिए कहता है कि यदि वह 35 रुपए में 35 रुपये जो है यदि कम में, यानी कि वह 35 रुपये, यानी कि जब 7 रुपये कम में वह बेचता है तो 100 रुपये में खरीदा था,
और जब 1 रुपये कम में यदि बेचता है तो 100 बटा में कितना हो जाएगा 7, और यदि 35 रुपये में कम में बेचता है तब वह खरीदा होगा कितना 100, और गुणे कितना हो जाएगा 35, और बटा में कितना 7, और 7 बचे कितना 35, यानी कितने रुपए में दोस्तों 500 रुपये में क्या किया होगा वह खरीदा होगा, तब वह जो है कि 35 रुपये कम में क्या करेगा बेचेगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या सी, यानी कि 500 रुपये कम जो है कि वह 500 रुपये में क्या किया होगा, यदि वह 500 रुपये में खरीदता तब जाकर के 35 रुपये कम में क्या करता बेचता। ठीक है, यह रहा आपका क्या आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 29 में आपको पूछा क्या है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कहता है कि 20 किलोग्राम चीनी 15 रुपए की दर से, अब देखिएगा चीनी जो है 20 किलोग्राम खरीदता है कितने रुपए की दर से 15 रुपए की दर से, तो 15 दूनी के कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300 रुपया टोटल आपका हो गया। कितने रुपए में खरीदा 20 किलो जो चीनी है 300 रुपये में यदि खरीदता है 15 रुपये की दर से वो खरीदता है, तो यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य यदि 15 रुपया है तो कहता है कि 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपका 300 रुपया हो गया। इसके बाद कहता है क्या, जरा देखिएगा, कहता है कि अगली बार, यह फर्स्ट बार कह रहा है, दूसरी बार कह रहा है कि दूसरी बार यदि वह चीनी खरीदता है तो वह चीनी खरीदता है यदि 15 किलो चीनी खरीदता है किस रुपए, कितने रुपए के दाम से 12 रुपए के दाम से, तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 25 60 को शून्य हासिल 6 हुआ, 12 एकम 12 हुआ, 12 6 कितना हुआ 18, 180 रुपये। कितने रुपए में खरीदा 180 रुपये। पहली बार 20 किलो खरीदता है कितने रुपए की दाम से 15 रुपए की दाम से खरीदता है 20 किलो, तो 300 रुपये दाम हुआ टोटल। आपका यदि वह जो है कि 15 किलो यदि खरीदता है 12 रुपए के दाम से, तो आपको टोटल कितना हो गया 1800 रुपया। ठीक है, इसके बाद कहता क्या है, कहता है कि यदि चीनी को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, अब देखिएगा पहले 12 था ना, एक 15 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा देखिए 5, यानी टोटल कितना केजी हो जाएगा 35 केजी जब खरीदा है। देखिए 35 केजी जब खरीदा है तो टोटल दाम आपका कितना दिया है 0 हो गया, 8 हो गया और कितना 4, यानी कुल जो है यदि 35 किलो वह खरीदता है तो 480 रुपया देता है। 35 किलो खरीदता है तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना था, सीपी यह बन गया कितना का 480 रुपया सीपी हुआ, कितने का 35 केजी का। लेकिन वह कहता है कि यदि 35 के यानी कि चीनी को 14 रुपये प्रति किलोग्राम, अब जो 35 किलो जो चीनी है यदि वह 14 रुपये प्रति 14 रुपये क्या 14 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है, तो अब उसका टोटल जो है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एसपी अब हो जाएगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य है ना एसपी। यानी कि देखिए जब 35 किलो चीनी को, यहाँ पर पहले समझिए, जब 35 किलो जो चीनी है वह खरीदा था 480 रुपये में, 35 किलो चीनी कितने में 480 रुपये में खरीदा है। अब वह कह रहा है कि यदि वही 35 किलो चीनी को यदि हम 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से वह बेचता है तो उसका जो है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 35 गुणे हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, तो 14 25 70 को शून्य हासिल 7 हुआ, और 14 तिया 42, 42 7 कितना हो जाएगा 42 7 49, यानी कि 400 कितना हो जाएगा 90 रुपया। 400 कितना हुआ 90 रुपया होना, तो अब उसको लाभ कितने का हुआ जरा समझिए। अब देखिएगा 480 रुपये में खरीदा 35 किलो जो है चीनी खरीदा था 480 रुपये में, लेकिन 35 किलो जो चीनी है बेच दिया अब कितने में 490 रुपया में, तो लाभ कितने का हुआ जरा देखिएगा 490 माइनस कितना 480, आपका कितने रुपए का लाभ हुआ 10 रुपए का वह लाभ कमाता है, और 10 रुपए के लाभ को कह रहा है कि कितना परसेंटेज का लाभ हुआ हानि हुई, तो आपसे परसेंटेज पूछा है तो लाभ या हानि यानी प्रतिशत लाभ हो जाएगा। जब कमा रहा है अधिक में यानी कि फायदा में बेच रहा है तो प्रतिशत लाभ, तब तो आपका कितना हो जाएगा प्रतिशत यदि लाभ निकालते हैं तो आपका क्या होता है लाभ होता है, गुणे आपका कितना होता है 100 होता है, अब बाटा में आपका कितना होता है क्रय मूल्य होता है, खरीदा था कितने में 400 कितने में
जो है कि 80 रुपये में वो क्या किया था, खरीदा था। तो इससे ये क्या हुआ, कट गया ना। अब जरा कटाइएगा, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 चौके कितना 8, फिर 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी के कितना 4, नहीं 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 और 2 5 कितना हुआ 10। ठीक है, अब यह हुआ 5 5 कितना हो गया 25 बटा में कितना 12। अब 12 दूनी के 24, यानी कि ये 2 सही 1 बटा में कितना 12% के लाभ से वो क्या करता है, बेचता है। तो ये रहा 2 सही 1 बटा में 12%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। समझे है ना। इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 30 कहा क्या रहा है। प्रश्न नंबर 30 कहता है, तो प्रश्न नंबर 30 वही प्रोसेस सेम है जिस तरह से हम लोग अभी जो है कि प्रश्न नंबर 29 को किए हैं। चलिए तो थोड़ा पढ़कर हम देखते हैं। एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चाय जो है कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 80 किलोग्राम। पहली स्थिति में जो है कि जब 80 केजी जो है कि चाय यदि खरीदता है, ठीक है, 80 केजी जो चाय है, पहली स्थिति में जो चाय है 80 केजी जब खरीदता है तो 80 केजी चाय जो है कितने रुपए प्रति दर के, 80 रुपए के, 80 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदता है। तब तो यह कितना रुपए का खरीद लिया। अब यह हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, यानी कि 6400 6000 कितना हुआ 400। यानी कि जब 80 रुपये, यानी कि 80 किलो जब वह चाय खरीदता है 80 रुपये जो है प्रति किलोग्राम की दर से, तो इसका इतना रुपया हुआ ना। अब देखिए, लेकिन दूसरी बार कहता है क्या, दूसरी बार जब कितना खरीदता है, जब दूसरी बार चाय खरीदता है 100 जो है कि 20 किलोग्राम, 120 किलोग्राम खरीदता है, तो उसका रेट कितना लगाया जाता है, 100 रुपया रेट लगाया जाता है। हाई रुपया है, देखिए ये क्या है, रुपया है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना, 3 गो इस पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना हुआ 12,000 रुपया। अब देखिएगा, तब तो अब कुल आपका चाय कितना हुआ, और कुल पैसा यानी कितना हुआ, कितना चाय खरीदा और कितना जो है कि उसका जो एक क्रय मूल्य था, कितने रुपए में खरीदा कितना चाय। तो अब देखिए यह 0 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, और 2 क्या 200। यानी कि जब 200 केजी खरीदता है चाय, तो उसका जो सीपी था यानी कि क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना हुआ 0 0, ये 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये क्या 1, यानी कि 1084 रुपया। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 18,400 रुपया इसका क्या हुआ, सीपी। 18,000 कितना हुआ 400 रुपया सीपी हुआ। अब देखिए इतने में वह खरीदता है ना, लेकिन ये भी आपसे पूछा है कि यदि वह उसको प्रॉफिट यदि हम लोग करते हैं, प्रॉफिट कितने का यह वह लेता है, यदि प्रॉफिट जो है कमाता है 25% का, यदि 25% का उसको प्रॉफिट कमाना चाहिए, कितने परसेंटेज का 25% का यदि प्रॉफिट उसको कमाना चाहिए, तो आखिर में जो है वह कितने रुपए में बेचेगा कि उसको जो है कि प्रॉफिट जो है 25% का होगा, यानी कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम की वह बेचेगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि 200 किलोग्राम को आखिर में कितने, यानी 25% का यदि लाभ कमाता है तो 200 किलोग्राम पे कितने रुपए में वह बेचता है, 200 किलोग्राम को कितने रुपए में क्या करता है, बेचता है। तो 200 केजी चाय का, चाय है ना, हाँ चाय का जो है कि हम लोग निकालेंगे एसपी। 200 किलोग्राम चाय का क्या निकालेंगे हम लोग, यदि एसपी निकालते हैं, यदि हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं कितने रुपए में वह बेचा है, तो हम लोग का देखिए एसपी के लिए आपका क्रय मूल्य कितने रुपए में वह खरीदा है, 18,400 रुपए में। ठीक है, कोष्टक में 100 प्लस हो जाता है परसेंटेज, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, देखिए लाभ कमा रहा है 25% का, 100 में जुटेगा, यदि आपका हानि होती तो 100 में क्या होता, घटता। अब बाटा में कितना हो जाता है आपका 100, हाई 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा ना, तो आई हो जाएगा कितना 184 हो जाएगा गुणे कितना 125। अब इनका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 23,000 होगा। इसका जो है मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसका मतलब अब देखिएगा, यदि वह 200 किलोग्राम जो है कि चाय खरीदा था,
तब तो वह बेचा है कितने में, 23,000 रुपये में। 200 किलोग्राम चाय को जो है कि 23,000। अब देखिए यहाँ पर शुरू में आइए, जब 200 किलोग्राम चाय खरीदा था तो कितने रुपए में खरीदा था, 1800 जो है 18,400 रुपये में 200 किलोग्राम चाय खरीदा था। लेकिन वह बेचा 200 किलोग्राम चाय को, अब बेचा कितने में, 23,000 में वह क्या किया, बेच दिया। ठीक है, 200 किलोग्राम का जो है कि यह विक्रय मूल्य है कितना है, 23,000। तो यदि हम लोग 1 किलोग्राम का निकालते हैं तो 23,000, यानी कि 1 केजी जो है चाय का यदि निकालते हैं तो 23,000 में डिवाइड करेंगे कितने से, 200 से, तो पता चलेगा कि जो है कि 1 किलोग्राम चाय का जो है कि दाम कितना है। इससे ये कट गया, इससे ये क्या हुआ, कट गया, और इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हुआ, और 2 बचे कितना, 10, यानी कि 115 रुपया जो है कि प्रति किलोग्राम, यानी कि 115 रुपया कितने में बेचेगा, प्रति किलोग्राम, यानी कि 115 रुपया प्रति किलोग्राम में वो क्या करेगा, बेचेगा। कब, जब उसे 25% का लाभ होता है तब, यानी कि उसे बेचना होगा, यानी कि 115 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 115 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, उम्मीद हो कि आपको समझ में आया है। इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह सोल्यूशन करेंगे। चलिए, तो प्रश्न नंबर जो है कि 32 से कोई दुकानदार माल खरीदने में 20% और 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यदि 100 रुपये का यदि माल खरीदता है और 2%, यदि वह खरीदने में 2% बेईमानी करता है तो आपको वह बेचेगा कितने में, 102 रुपये में क्या करता, बेचता। 102 रुपये में क्या करता है, बेचता है। जब 2% की खरीदने में जो है बेईमानी करता है तो। लेकिन इसके बाद अभी इसका जो है कि सिलसिला जो है कि बंद नहीं हुआ। अब हम लोग निकालेंगे 1 पर, यदि हम लोग निकालते हैं तो यह हो जाएगा 102 बटा में कितना, 100। ठीक है, यदि वह 1 रुपये में खरीदता तब तो वह बेचेगा कितने में, 102 बटा में कितना, 100। लेकिन बेचने में भी वह जो है, खरीदने में भी 2% बेईमानी किया और बेचने में भी 2% बेईमानी किया, तो वह 100 का था तो अब कितने का हो जाएगा, 102, यानी कि 100 का 2%, 100 कितना हो जाएगा, 2। तो जब इतने रुपए में वह खरीदता तो बेचेगा कितने रुपए में, 102 बटा में क्या, 100 और गुणे क्या, 102 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई ना करा करके हम लोग यदि कटा देते हैं तो यह कट करके हो जाएगा आपका टोटल मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद कटाते हैं तो आपका हो जाएगा 104.04 रुपए में वो क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, अब देखिएगा, खरीदा था 100 रुपया में, ठीक है, और बेचता है कितने में, 104.04, यानी कि 104 रुपया और 4 पैसा में यदि वह बेचता है तो कहता है कि लाभ कितने का हुआ, और कहता है कि प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत क्या, लाभ। तो हम लोग का हो जाएगा प्रतिशत लाभ यदि निकालते हैं, प्रतिशत लाभ यदि निकालते हैं तो आपका होना चाहिए लाभ, तो लाभ निकालेंगे तो हो जाएगा 104.04 और माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और गुणे कितना होता है, 100, और बाटा में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितने का है, 100 का। तो भाई 100 से 100 क्या हुआ, कट गया ना। अब इसके बाद हम लोग कितना हो जाएगा वो देखिए, अब इसका यदि हम लोग घटाते हैं इसको तो यह हो जाएगा कितना, 100 में से 104 में से 100 घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 4.04 रुपये, यानी कि इतना परसेंटेज, इतना क्या परसेंटेज का उसे क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि 4.04% क्या होगा, लाभ। जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्योंकि वह जो बेईमानी कर रहा है 2 बार, एक बार तो खरीदने में भी 2% का बेईमानी कर रहा है, ठीक है, और वह जो है कि एक बार बेचने में भी 2% का बेईमानी कर रहा है। एक बार खरीदने में जब 2% का बेईमानी कर रहा है तब तो वह 102 रुपये में बेचेगा, और जब वह 2% का जो 102 हो गया, अब 2% का यदि बेचने में बेईमानी करता है तो वह कितने में बेचेगा, 102, और यह हो जाएगा कितना, यानी कि 104.04, यानी कि जो है कि रुपये में वो क्या करेगा, बेचेगा। और यहाँ से आपका प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो यह जितने में वह बेचा है और जितना का जो है कि प्रारंभिक जो है कि जितना में खरीदा है उन दोनों घटा देंगे तो पता चलेगा कितने का जो है कि लाभ कमा रहा है, तो ये घटा देंगे तो लाभ कमाएगा जितने का,
और उसको जो है कि 100 और बटा में क्या 100, जितने में वो क्या किया है खरीदा है। बटा में आपका वही होता है जो आपका क्रय मूल्य होता है। तो घटाने के बाद कितना हुआ 4.04%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि 33 आपसे कहा क्या रहा है, ज़रा देखिए। तो प्रश्न नंबर 33 है क्या, ज़रा देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि राम ने 300 अंडे जो है कि 3 रुपया 25 पैसे के दर से 3 अंडे की दर से, यानी कि 3 अंडों का जो दाम है 3 रुपया 25 पैसा है और 300 अंडा वह खरीदा है, ऐसे समझिए। ठीक है, और जब 200 अंडा खरीदता है तो वह उसका दाम जो बताता है 4 अंडों का जो है कि 6 रुपया और 80 पैसा दाम बताता है। खरीद कर मिला दिया, फिर उसने उसको जो है कि 10 अंडे, अब वह बेचता है 10 अंडे जो बेचता है 18 रुपया 62 रुपये की दर से यदि बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आपको बताना है कि कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आ जाते हैं भाई। कहता है देखिए 300 अंडा खरीदता है ना, टोटल कितना खरीदता है 300। ठीक है, अब देखिए पहले क्या कह रहा है, कहता है कि 3 अंडे जो है कि 3 रुपया 25 पैसा, 3 जो है अंडे जो खरीदता है 3 अंडे की दर। ठीक है, यानी कि 3 अंडे जो है खरीदता है, ऐसे समझ लीजिए कि 3 रुपया 25 पैसा में। ठीक है, समझिएगा 3 अंडे जो है, 3 अंडे का जो दाम है, यानी 3 अंडे खरीदता है 3 रुपया 25 पैसा में। तो 300 अंडा यदि वह लेना चाहता है तो 300 अंडा का कितना दाम हो जाएगा, 3 रुपया 25 पैसा गुणे 300 और बाटा में कितना 3, यह से कटा देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 से जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300 कितना दोस्तों 25 रुपया, कितने अंडों का जो है कि 300 अंडों का जो है हो जाएगा 300 कितना 25 रुपये। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है कि 200 अंडा, अब कितना अंडा ले रहा है भाई 200 अंडा ले रहा है, तो उस समय कितने अंडों का कितना दाम है, जरा देखिए। भाई पहली स्थिति में लिया था, अब दूसरी स्थिति में आ जाइए। कहता है कि 200 अंडे जो है कि 4 अंडे का दाम, 4 अंडे की जो दर है, यानी कि 4 अंडों का जो मूल्य था कितना बताया हुआ 6 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो वह लिया है कितना 200 अंडे लिया है ना, 200 अंडे की दर हो जाएगी कितना 6 रुपया 80 पैसा, यानी 6 रुपया 80 पैसा गुणे कितना 200 और बाटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग कटा देंगे तो यह हो जाएगा 4 पचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका यदि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2 जीरो तो पहले बढ़ जाएगा, दोनों में है, तो 8 पचे 40 को शून्य हासिल कितना हुआ 4 हुआ, और देखिए 5 8 40 हो गया, शून्य हासिल 4 हुआ, और 5 6 30 4 कितना हुआ 34, और पॉइंट कितने अंक पे 2 अंक पे 1 2, यानी कि 300 कितना हुआ 40 रुपया। कितने रुपए में खरीदेगा वो 340 रुपये। ठीक है, तो अब देखिएगा कुल अंडे कितना था, दिखने में समय लगेगा। कुल अंडा जो था आपका 300 और 200 कितना हुआ 500 रुपया, सॉरी 500 अंडे ना, यानी कि कुल अंडे जो है कि 500 थे। ठीक है, तो उनका जो सीपी था यानी क्रय मूल्य था, खरीदा गया कितने रुपए में, ये हो जाएगा 5, और यह हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए जब 500 अंडे खरीदता है तो टोटल उसे मूल्य आपको टोटल जो है कि वह मूल्य कितना दिया 600 जो है कि 65 रुपया उसको क्या किया है दिया है। लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है, अब इतने में तो वो खरीद कर ला दिया, लेकिन कहता है कि यदि वो बेचता है 4 अंडे जो है, ठीक है 4 अंडे की दर, तो यदि 4 अंडे जो है वह बेचता है 18 रुपया जो है 18 रुपया और 62 पैसे में, 4 अंडे नहीं 10 अंडे, कितना अंडा है 10 अंडे जो है 10 अंडे की दर, यानी कि वह बेचता है कितने में 18 रुपया और कितने रुपए में 18 रुपया और 62 पैसे में वो क्या करता है बेचता है। तो यानी कि 10 डंडे का जो है डंडा नहीं अंडा है, 10 अंडे का जो है कि दर, यानी 10 अंडे की जो दर है 118 रुपया और कितना 62 पैसे में वो क्या करता है बेचता है। तो इसीलिए जो है यदि वह 500 जो है अंडा लेता है
ठीक है। तो 500 अंडे की दर अब कितने रुपए में वो बेचेगा, तो 18.62 यानी 18.62 गुणे कितना हो जाएगा 500 और बाटा में कितना 10। तो इससे ये क्या हुआ, कट गया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी के 10 को 0 हासिल 1 हुआ, और 5 6 के 30 और 31 को 1 हासिल 3 हुआ। ठीक है, 5 8 40, 40 3 कितना हुआ, 43 को 3 हासिल कितना हुआ 4 हुआ, और 5 कम 5, 5 4 कितना हुआ 9, और 0.2 अंक पे यानी कि 900 कितना 31 रुपए में वो क्या करेगा बेचेगा। यानी कि यह जो है उसका एसपी था, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 900 जो है कि 31 रुपए में, वह जो है कि बेच दिया है और खरीदा था कितने में 665 रुपए में। समझे हैं, क्लियर हो गया होगा उम्मीद होगी। यानी कि वह खरीदा था 665 रुपया में और बेच दिया 500 अंडों कितना 931 रुपया में। तो कहता है क्या, जरा आगे देखिए, कहता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है ना। चलिए प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो आपका प्रतिशत लाभ क्या होता है वो देखिए। तो यहां से प्रतिशत यदि हम लोग लाभ निकालते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ है देखिएगा, इन दोनों घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 931 माइनस जो है 665 गुणे 100, और बाटा में आपका क्रय मूल्य होता है जितने में वो खरीदा है, तो 600 कितना है 65। ठीक है, इसके बाद घटा दीजिए, ये घटेगा तो 11 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया कितना 8 में से 6 घटेगा क्या 2, गुणे कितना हो जाएगा 100, और बाटा में कितना हो जाएगा 665। अब यहाँ से हम लोग इसको यदि डिवाइड करते हैं, इन दोनों को यदि डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करा करके, तो आपका हो जाएगा कितना 40%। कितना हो जाएगा 40%। यानी कि इसका यदि हम लोग मल्टीप्लाई यदि हम लोग यहाँ से करा देते हैं, मल्टीप्लाई इसके कराएंगे तो यह हो जाएगा 26600 बाटा में क्या 665, और यदि इसको यदि कटाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा क्या 40%। कितना परसेंटेज 40% का वह क्या करता है लाभ कमाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना 40% वह लाभ से क्या करता है कमाता है। क्लियर है, पहले आपका जो दिया है वही हम लोग फाइंड किए हैं, आखिर में जो है कि कितना यानी कितने अंडों का दाम कितना हो रहा है, कितने यानी कि जो टोटल जो है 500 अंडा है तो वह कितने में खरीदा है, और जो 500 अंडा है कितने में खरीदा है 600 जो है कि 65 रुपये में। तो जब वह 10 रुपये प्रति अंडे का जो दाम है 10 रुपये अंडे का दाम यदि 18 रुपया और 62 पैसा यदि लेता है, तो यदि हम लोग 500 अंडे का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो इतना हो जाएगा। ये जो आपका सीपी हो गया, एसपी हो गया ना, यानी सेलिंग प्राइस हो गया, यानी इतने में खरीदा था इतने में बेच दिया, तो लाभ निकालना है तो लाभ का फार्मूला होता है, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी माइनस क्या सीपी गुणे 100 बटा में क्या एसपी यानी कि सीपी होता है क्रय मूल्य। ठीक है, वो फार्मूला पे हम लोग सिर्फ रखे हैं। चलिए आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है क्या, जरा वो देखिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 34, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ऐसे नहीं कि वीडियो अच्छा ना लगे तभी लाइक करें, वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 34, कहता है कि एक आदमी ने कुछ नींबू प्रति रुपये 12 यानी 1 रुपये में 12 नींबू खरीदता है, दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू प्रति रुपये 8 नींबू यानी कि 1 रुपये में 8 नींबू खरीदता है उसी प्रकार का। तो दोनों प्रकार के नींबू एक में मिलाकर उसने उनको 1 रुपये में 10 नींबू यदि दर से बेचता है, यानी कि 10 रुपये में यानी कि 10 नींबू को यदि 1 रुपये में बेचता है, तो कहता है कि उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई। आपको बताना है कितने प्रतिशत की हानि हुई है। चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि माना एक व्यक्ति जो है, माना एक व्यक्ति 120 नींबू खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है कितना नींबू खरीदता है 120 नींबू खरीदता है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाले हैं। आपका जो मान दिया गया है 12, 8 और क्या 10, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या 120। तो वही आपका होगा क्या नींबुओं की संख्या आपकी होगी कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है 120 नींबू खरीदा। तो अब देखिएगा कहता है कि आगे
120 तो खरीद लिया। अब कह रहा है कि 12 नींबू 1 रुपए में। देखिए 12 जो है नींबू 1 रुपए में खरीदा, ठीक है। 12 नींबू कितने रुपए में खरीदा? 1 रुपए में खरीदा। तो वह यदि हम लोग निकालते हैं कि 120 नींबू कितने रुपए में खरीदा, 120 नींबू का निकालने के लिए हो जाएगा 1 बाटा में क्या 12 अगुणे कितना 120, यानी कि 12 एकम 12 यानी कि 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 10। समझ में आया? अब इतना तो क्लियर हुआ ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू यदि 8 रुपए में। अब देखिए, अब ये तो पहली शर्त थी। दूसरी बार ये कह रहा है कि यदि 8 नींबू जो है 1 रुपए में खरीदता है। अब 8 नींबू कितने रुपए में? 1 रुपए में खरीदता है। तो 120 नींबू कितने रुपए में खरीदेगा? 1 बाटा में 8 अगुणे कितना 120, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए कटा देंगे तो यह हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 4 बच गया, 8 4 12 होता है 40 हो जाएगा, और 8 बचे क्या 40, ठीक है। तो अब उस समय कितने रुपए खरीदेगा? 15 रुपए का, यानी कि 120 नींबू जो है वही खरीदेगा कितने रुपए का? 15 रुपए का, दूसरे शर्तानुसार। लेकिन ये कहता क्या है वो जरा देखिए। अब देखिएगा तब तो ये कितना हो जाएगा? अब 120 आपका हो जाएगा क्या 240। अब 240 जो नींबू है, 240 नींबू को खरीदने में खरीदता है कितने रुपए में? 25 रुपए में। आप समझिएगा, हाई सीपी है, इसका क्रय मूल्य है, यानी कि 240 नींबू जो है यदि खरीदता है 200 जो है 240 नींबू जो है खरीदता है कितने रुपए में? 25 रुपए में। समझिएगा, 240 नींबू है कितने रुपए में खरीदता है? यदि 25 रुपए में टोटल खरीदता है। तो इसके बाद कहता है क्या? कहता है कि यदि बेचता है क्या? कहता है कि यदि तीसरी बार, यानी कि वह बेचता है, अब क्या करता है? बेचता है, यानी कि जो 10 नींबू है, कितना नींबू? यदि 10 नींबू जो है वह 1 रुपए में बेचता है, ठीक है। 10 नींबू कितने रुपए में बेचता है? यदि वह 1 रुपए में बेचता है, देखिएगा 10 नींबू यदि यह 1 रुपए में बेचता है तो टोटल नींबू कितना खरीदा था? तो 240 नींबू कितने रुपए में बेचेगा वो जरा देखिए। अब बेचेगा यह 1 बाटा में कितना 10 अगुणे 240, यानी कि यह कट गया, आपका कितने रुपए का हो गया? 24 रुपया में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा दोस्तों? 24 रुपए में, यानी कि 240 नींबू जो खरीदा था वह 25 रुपया में खरीदा था, तो वह बेचा है कितना 240 नींबू, यानी कितने रुपए में बेचा है? 24 रुपए में बेचा है। तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है? सॉरी, कितने रुपए का लाभ या हानि? 1 रुपए के हानि पर वह क्या किया है? बेचा है। तो अब इसके बाद प्रतिशत यदि हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्रतिशत। तो आते हैं यहाँ पर प्रतिशत फाइन कर लेते हैं। प्रतिशत पूछता है कि प्रतिशत जो है हानि कितनी है। तो प्रतिशत हानि निकालेंगे दोस्तों, तो क्या क्या चाहिए? देखिए, प्रतिशत हानि के लिए आपका चाहिए कि जो है कि हानि कितने रुपए की हुई है। तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 रुपए की हानि हुई है, गुणे 100 हुआ है। अब बाटा में क्रय मूल्य जितने रुपए में वो क्या किया है? खरीदा है। तो खरीदा है कितने रुपए में? आपका टोटल खरीदा है कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो 25 चौको 100, यानी कितना परसेंटेज दोस्तों? आपका 4% की जो है कि हानि से वह क्या किया है? बेचा है। तो आपका यह ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4% की हानि से क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। अब हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न जो है कि अध्याय 12 जो है कि अगले दिन जो है कि स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आपका अध्याय 12 है क्या, जरा समझिएगा। अध्याय 12 है आपका साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज आपका चलेगा अध्याय 12। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज आपका क्या होता है वही हम लोग देखेंगे। मूलधन क्या होता है सब कुछ इसमें डिटेल से हम लोग देखेंगे और सब कुछ समझते भी चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।